कोई और नहीं बल्कि देवों के देव वास्तुकार विश्वकर्मा थे। तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते हैं, इसलिए चिंतन करने का कोई भी कारण नहीं है और वो निश्चिंत हो जाएं। इस वक्त देश भर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां पुरी में जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली गई और पश्चिम बंगाल के दीघा और अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह भी यात्रा में शामिल हुए। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अहमदाबाद, पुरी और दीघा से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और जय जगन्नाथ का जो उद्घोष है उसकी गूंज जो है पूरे भारत में आज सुनाई दी है। भगवान जगन्नाथ का रथ, दर्शन को आतुर भक्त। जय घोष नगर नगर, रथ यात्रा शहर शहर। दिव्य भव्य जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो हैं जगपालक विष्णु, श्री कृष्ण के रूप। जगन्नाथ हैं भगवान जगन्नाथ। नगरी है जगन्नाथपुरी। इसी जगन्नाथपुरी से बना है पुरी। जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया की सबसे पुरानी और अद्भुत यात्राओं में से एक है। इसका जिक्र स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और भक्ति का अद्भुत संगम है। रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद उन्हें बीमार मानकर 15 दिन तक विश्राम कराया जाता है। इस दौरान मंदिर में उनकी जगह अलारनाथ जी की पूजा होती है। जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का तल ध्वज और सुभद्रा का दर्प दलन कहलाता है। यात्रा में भगवान को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, जो भक्तों की श्रद्धा दिखाता है। रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में खत्म होती है, जहां भगवान 9 दिन आराम करते हैं। इसे भगवान का मौसी का घर कहते हैं। जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। हर रथ का डिजाइन खास होता है। लाखों भक्त रस्सियों से रथ खींचते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मोक्ष मिलता है। भगवान जगन्नाथ के रथ पर सुदर्शन चक्र का निशान होता है, जो उनकी डिवाइन शक्ति को दर्शाता है। यह दुनिया की उन गिनी चुनी धार्मिक यात्राओं में से है जिसमें हर धर्म और समुदाय के लोग शामिल हो सकते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ भक्तों ने खींचा। इसके बाद देवी सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा गया। इससे पहले सुबह मंगल आरती और विधि विधान से पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्प दलन और बलभद्र को ताल ध्वज रथ पर विराजित किया गया। रथ पर भगवान की विधिवत पूजा और भोग हुआ। दोपहर 3 बजे पूरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। देश भर में जगह जगह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। अहमदाबाद में सुबह 4 बजे मंगल आरती हुई। गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार भी इसमें शामिल हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पहली रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को सोने की झाड़ू से साफ करने की पवित्र रस्म निभाई। जहां जहां रथ यात्रा होती है वहां भगवान जगन्नाथ की कृपा और आशीर्वाद से अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। पुरी की रथ यात्रा भारत की सांस्कृतिक धरोहर का बड़ा हिस्सा है। हर किसी की लालसा होती है कि वह भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने में भागीदार नहीं भी बन सके तो कम से कम रथ का दर्शन अवश्य कर ले। जय जगन्नाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने रिपोर्ट देखी। और दूसरी ओर अगर बात रथ यात्रा को लेकर की जाए तो रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो हो गई है और 3 किलोमीटर लंबी इस रथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो भी की गई है ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कोई चूक न हो, किसी भी प्रकार से कोई अमानवीय घटना न घटे। 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और पुलिसकर्मियों के साथ साथ एनएसजी कमांडो जो है उन्हें भी तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और दूसरी ओर 2500 कैमरे लगाए गए हैं देखरेख के लिए और ये कैमरे काफ़ी आधुनिक हैं। ये कैमरे एआई से लेस है और कहीं भी अगर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो उन्हें ये कैमरे तुरंत ही ट्रैक कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे और इसकी नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी वो सीधे जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस कंट्रोल रूम में भेजेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां एक और बात रथ यात्रा को लेकर हम कर रहे हैं तो दूसरी ओर सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। सुरक्षा में किसी भी प्रकार से कोई चूक न हो उसे ध्यान में रखा हुआ है और इसी कड़ी में जो है व्यापक इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं रथ यात्रा के दौरान की तस्वीरें। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर बड़ी संख्या में जहां श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और यह आंकड़ा 10 लाख का है। 10 लाख की संख्या में लोग जो हैं वो रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो अब कल एक बार फिर से रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो होगी। इस बीच ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देश के कई जगहों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई और पूजा अर्चना की गई। आप स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर पुरी की है जहां जहां धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में भी भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यूपी के वाराणसी में भगवान जगन्नाथ का जय घोष सुनने को मिला। पश्चिम बंगाल के दीघा में भी पहली बार रथ यात्रा का आयोजन हुआ। पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना हुई। इसी प्रकार दिल्ली से भी आप तस्वीर देख रहे हैं जहां त्यागनगर में भगवान की पूजा अर्चना हुई है। इसी प्रकार राजस्थान के उदयपुर सहित कई शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा की खास रिपोर्ट देखिए आप। लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनात हैं। कहीं ना कहीं पूरे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं उसको भी नजर में रखा गया है और कहीं ना कहीं 275 एआई कैमरा जो है उसको भी इंस्टॉल किया गया है। तो तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम है उसको भी किया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस के तरफ से पूरे जो बंदोबस्त है उसको किया गया है। सर क्या बोलना चाहेंगे, कितना सिक्योरिटी इंतजाम किया गया है और कितने आपके पुलिस कर्मी नियोजित हैं यहाँ? थोड़ा सा सर बोल दीजिएगा कि कितने, थोड़ा सा तो बोल दीजिएगा कितने आपके कर्मी यहाँ नियोजित हैं, क्या कुछ किया गया है? देखिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे थे कि तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो भी यहाँ है और लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनात हैं और आईआरबी से लेकर ओएसएपी और तमाम जो पुलिस बल हैं यहाँ तैनात किया गया। और आज फिलहाल जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी अब तक कोई रिएक्शन दिए नहीं है। जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो अभी तक कुछ बोले नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो पुलिस अधिकारी है उनसे भी बयान लेने की कोशिश करेंगे। सर क्या बोलना चाहेंगे सर, कितने? देखिए ऐसा है कि बहुत सारे जो भक्त हैं वो भी आए हुए हैं। सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ तैनात हैं और डीआईजी से लेकर आईजी से लेकर एडीजी से लेकर तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो सत्यव्रत डीआईजी सर हैं, सीधे बातचीत करेंगे। जी सर क्या कितने आपके पुलिस बल यहाँ तैनात है, क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, पुलिस का डिफरेंट वर्टिकल्स यहाँ तैनात है। जैसे कि मैं क्राउड कंट्रोल में हूँ, कोडॉन के ऑफिसर्स इंचार्ज हैं, डिफरेंट इंचार्ज हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये जनरल कोडॉन है, इसमें आरएएफ और सीआरपीएफ एंड और उड़ीसा पुलिस तीनों का है, अभी कोडॉन कर रहे हैं। और अभी यहाँ जैसे ही क्राउड कंट्रोल का भी हमारा अभी फोर्सेस हैं, तो आप देख सकते हैं ये तो क्वांटम ऐसे डिफरेंट अधिकारी का डिफरेंट फोर्सेस यहाँ तैनात। अच्छा सर, जो सिक्योरिटी को देखते हुए बोला ये जा रहा है कि लगभग कई सारे कैमरा को इंस्टॉल किया गया है और ड्रोन के जरिए लोगों तक, जो लोगों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा, क्या कुछ है ये? वो हमारा इंटीग्रेटेड एक कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में यही कैमरा भी है और ड्रोन से भी फीडिंग जा रहा है। तो उनमें से हमको फीडबैक भी मिल रहा है, तो उसी फीडबैक के हिसाब से हम भी काम कर रहे हैं।
यही कैमरा पकड़ लेगा सर, कोई कुछ कर रहा होगा तो? नहीं देखिए, ये तो मतलब इस बार लगाया गया है तो डेफिनेटली विल गेट सम फीडबैक। और सर एनएसजी कमांडो को तैनात किया गया है, तो कहीं ना कहीं एनएसजी कमांड इस बार पहली बार आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं देखिए, ये तो मतलब क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये बहुत सेंसिटिव एक हमारा सेलिब्रेशन है, तो इस बार एनएसजी कमांडो भी है तो उनके लिए उनका चार्टर ऑफ ड्यूटी डिफरेंट है। लेकिन तो पुलिस पूरा तैनात है। डेफिनेट, थैंक यू। जी, देखिए ये जो सत्यव्रत भोई थे वो जो आईजी रैंक के अधिकारी हैं, सीधे उनसे बातचीत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए पुलिस पूरा तैनात है। पुलिस के सारे इंतजाम हो चुका है और लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनात हुआ है। आईआरबी से लेकर ओएसएपी से लेकर कई सारे जो पुलिस बटालियन है उनको तैनात किया गया है। कोस्टल सिक्योरिटी जो है उसको भी तैनात किया गया है और एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर लोगों तक कैसे लोगों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा, उसी के तहत एआई कैमरा से लेकर ड्रोन तक उड़ाया जा रहा है। उड़ीसा के पूरी धाम से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा की खास रिपोर्ट देखी है उड़ीसा के पुरी से, तो वहीं इस बीच हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अक्षय, फिलहाल क्या ताजा जानकारियां मिल पा रही हैं रथ यात्रा को लेकर? जिस तरीके से कुछ देर पहले अपडेट निकल कर ये सामने आई थी कि रथ यात्रा शुरू हुई और फिलहाल आज के लिए रथ यात्रा रोक दी गई है और अब कल एक बार फिर से रथ यात्रा होगी, क्या जानकारियां आपके पास? देखिए रथ यात्रा को दिखाने की कोशिश करेंगे। जो रथ हैं, पहले जिस रथ को जाना था वो है महाप्रभु बलभद्र के रथ, तो महाप्रभु बलभद्र के रथ यहाँ से रवाना हो चुका है और देवी सुभद्रा के रथ भी यहाँ से जा चुका। तो कहीं ना कहीं जो महाप्रभु जो बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ आने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे महाप्रभु जगन्नाथ। तो कहीं ना कहीं वो जो जगन्नाथ के रथ है, यहाँ अब जगन्नाथ के रथ को जाने के लिए इजाजत मिलेगा कि नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद रथ को जाने के लिए इजाजत नहीं मिलता है और ये जो है रथ के तहत होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भक्त जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो सुबह से भक्त यहाँ आके भगवान के झलक के लिए तरस रहे हैं। सुबह से बारिश हो रहा था और भीगते हुए भक्त यहाँ लगभग कई घंटों तक इंतजार में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भक्त का ये उम्मीद है कि यहाँ से रथ जो यहाँ भक्त तो उम्मीद लगा के रखे हैं, लेकिन प्रशासन के ओर से क्या बोला जाएगा, प्रशासन को अनुमति देंगे, ये भी देखना पड़ेगा। तो तमाम जो जी ठीक है, बिल्कुल अक्षय, मैं आपका रुख करूंगा दोबारा, लेकिन इस बीच जिस तरीके से हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा ने पुरी के सांसद संबित पात्रा से भी बातचीत की, इस बातचीत के दौरान संबित पात्रा क्या कुछ कहते नजर आए, आप रिपोर्ट में देखिए। पहले सुदर्शन के पहंडी विजय अब चल रहा है, उसके बाद महाप्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की भी पहंडी होना है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री राजस्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश पुजारी जी मौजूद हैं, सीधे बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर, कितने खुशी लग रहा है? कितने खुशी लग रहा है? नहीं, खुशी तो लगना ही चाहिए भाई। जगन्नाथ जी खुद मंदिर से बाहर निकलेंगे, रत्न सिंहासन छोड़ के रथारूढ़ होंगे और लाखों भक्तों को दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ये तो खुशी का माहौल है ही। देख लो इधर उधर, मेरे को लगता है कि ये संख्या, इस बार जो संख्या है, इतना भक्तों का संख्या और इतना जो अरेंजमेंट भी है भक्तों को दर्शन दिलाने के लिए और उनका सेवा करने के लिए, बेहतरीन तैयारी हुआ है। जी सर, ये दूसरी बार आपके सरकार का रथ यात्रा है, इतना उत्साहित है, क्या कुछ अरेंजमेंट आपके
विभाग के ओर से किया गया है? ये पूरा देखिए, यहाँ पुलिस विभाग भी है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग भी है, यहाँ फायर सर्विसेज के भी विभाग भी है, पूरा का पूरा रेवेन्यू विभाग, मजिस्ट्रेट लोग यहाँ सब आए हुए हैं लोगों का सेवा करने के लिए। सैकड़ों आपको स्टॉल मिलेगा पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, और इलाज, किसी का कोई स्वास्थ्य खराब हो गया तो इलाज कराने के लिए पूरा 24/7 तैयार है। हर एक मिनट तैयार है, कहीं से भी कोई खबर आ गया भक्तों को क्या बोलना चाहेंगे, कैसे सुशाल दर्शन करेंगे, क्या कुछ भक्तों के लिए संदेश होगा आपका? देखो, एक साल तो जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हम लोगों को भारी सफलता मिला, और एक साल में लोगों का भला करने के लिए हमको पर्याप्त ऊर्जा भी मिला जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से। और मेरा जो विभाग है, ये विभाग ऐसा विभाग है, और उड़ीसा में बस तमाम आप देखोगे आपदा, प्राकृतिक आपदा, हर एक आपदा को हमने सामने से सामना किया और उड़ीसा से भगाया, एक भी कैजुअलिटी होने नहीं दिया। ये संभव इसीलिए हमको मिला, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था। तो आज आए हैं, अगला साल भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। पूरा उड़ीसा के 4.5 करोड़ लोगों का मंगल हो, और पूरा देश का मंगल हो, और जगत का मंगल हो। ये थे हमारे साथ, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी थे, जो उनके विभाग के क्या कुछ इंतजाम हैं वो भी बोल रहे थे, और तमाम लोगों कैसे सुरक्षित दर्शन कर पाएंगे वो सरकार के ओर से इंतजाम किया गया है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अक्षय, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे थे, अपडेट्स दे रहे थे, तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, अक्षय आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी देखिए, यहाँ जो भक्त हैं, भक्त यहाँ वैष्णवी से इंतजार कर रहे हैं। वैष्णव के भक्त हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भक्त का जो भाव है यहाँ प्रकट हो रहा है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कैसे जो भक्त है इतने, क्योंकि आज सुबह तो थोड़ा बहुत सुबह से बारिश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बारिश में भी भीगते हुए जो भक्त हैं वो वैष्णवी से इंतजार कर रहे थे। ये उम्मीद लगा के रखे थे कि भगवान के एक झलक जो है, एक झलक उनको मिल जाए। तो कहीं ना कहीं जो महाप्रभु जगन्नाथ है वो रत्न वेदी से जन्म वेदी के सफर के लिए अब निकल जा चुके हैं। कहीं ना कहीं जो भक्त है वो भक्त यहाँ जो भगवान के एक झलक है उसको पाने के लिए, उस सानिध्य को पाने के लिए पुरी में जम चुके हैं। पुरी में उनका भीड़ जम चुका है। तो कहीं ना कहीं के भक्त है पूरे भारत से आए हुए हैं, और विदेश से भी कई भक्त आए हुए हैं। तो भक्त यहाँ का भक्त जो है, जो भक्तिमय परिवेश है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने तक भक्त जो हैं वो भीड़ जमाए हुए हैं। आपके नजर जहां तक है वहां तक भक्त है, वहां से कई गुना आगे तक भी भक्त यहाँ भीड़ उनका है। कहीं ना कहीं जो भक्त है वो यहाँ भगवान के झलक के लिए तरस रहे हैं। तो कहीं आज कितने तक रथ चलने वाला है ये फिलहाल अपडेट आया। कहीं ना कहीं संध्या के बाद चले, कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से हमारे सहयोगी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रहे। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी अक्षय महाराणा का रुख करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हुई, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो भी लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं। 10 लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, और इस अद्भुत संयोग का, इस अद्भुत नज़ारे के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए तमाम जो
श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। तो पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले भगवान बालभद्र का रथ जो है वो भक्तों के द्वारा खींचा गया और कुछ दूर खींचने के बाद रथ रुका और बलभद्र के बाद देवी सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ जो है वो खींचा गया। और आपको बता दें कि सुबह मंगल आरती और विधि विधान से पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्प दलन और बलभद्र को तालध्वज रथ पर जो है विराजित किया गया। रथ पर भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की गई, भगवान को भोग लगाया गया। और ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचे। और पूरे देश भर में इस वक्त जो है रथ यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे पहले भाई बलभद्र का रथ जो है वो खींचा गया और इसके बाद बहन सुभद्रा का रथ जो है वो खींचा गया और इसके बाद